हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं बहुत दिन से ये चीज़ें सोच रही थी और मुझे लगा एक दिन तो आप लोग से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। ठीक है। और ये साल ख़त्म होने को आ चुका है। 2025 ख़त्म होने को आ चुका है। 2 दिन और बचे हैं, 3 दिन, ये साल ख़त्म हो जाएगा। और आई नो ये साल किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐड किया होगा, किसी की ज़िंदगी में कुछ रिमूव किया होगा। बट मैंने एक चीज़ इस साल में जो सीखी है ना गाइस, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो इस साल में जो चीज़ सीखी है वो बस एक चीज़ है, वो ये है कि जगत में समय महाबलवान। ये ना मैं पहले इस चीज़ को खाली सोचती थी, या टीवी सीरियल में, मूवीज़ में, या फिर कहीं हम इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं कोई कोट पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ हमें समझ सुनने को आती है कि टाइम बहुत मैटर करता है। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में उस चीज़ का रियल एग्जाम्पल नहीं देख लेते हो, है ना, आपको उसका अंदाज़ा कभी नहीं होता है। मैं अपनी स्टोरीज तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट मैंने जो चीज़ें सीखी हैं ना, एक टाइम होता है ज़िंदगी में जब आप बहुत परेशान होते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ना, आप मतलब आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ घटना घट रही है, तो आपका उसमें कभी कंट्रोल नहीं होता। यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है। आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी हैम्पर हो जाती है कि आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, है ना। तो इस ईयर के एंड होते तक मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है और सीखी है कि आपके साथ कुछ भी ख़राब हो जाए, है ना, इट में भी कुछ भी हो जाए, हाँ ये है कि आप फिज़िकली भाई नहीं हर्ट होने चाहिए, आपका फिज़िकली हार्म नहीं होना चाहिए। बट मेंटल लेवल पे मैंने इस एंड ऑफ द 2025 तक ये चीज़ें समझी हैं, तो इसलिए मैं मेंटल लेवल तक की बात कर रही हूँ। भगवान की दया है कि फ़िज़िकली मैं इस साल के अंत में बहुत सही हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे हाथ पैर पूरी बॉडी सही सलामत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि भगवान ये साल के अंत तक मुझे शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ और सही रखे हैं। इस 2025 में मैं किसी भी बीमारी का सामना मैंने नहीं किया है। एज़ आई रिमेंबर मुझे बुखार या फिर ऐसा कुछ भी बीमारी इस साल नहीं हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका भगवान से मैं करती हूँ। बट मेंटल लेवल पे, मतलब फ़िज़िकल लेवल पे तो मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। बट इस साल या पिछले 1 डेढ़ साल से मैं मेंटल लेवल पे बहुत हैम्पर हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो एक फ़ेज़ आता है लाइफ में ना, जहाँ आपको लगता है कि अब कुछ नहीं सही हो सकता, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिलेगी नहीं, मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ें। मैं इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मतलब एक होता ना, इतना ज़्यादा आप किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो कि आप अपने आप को ना एकदम डीमोटिवेट कर लेते हो। कि मैंने अपने आप को इतना डीमोटिवेट कर लिया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना अच्छे लोग हैं, ना अच्छा शरीर है, ना अच्छी सूरत है। मतलब होता नहीं है एक टाइम पे आप, मतलब आपके पास जो भी है आप उसको नेगेटिव वे में देखने लगते हो। तो दिस इज़ द ईयर जब मैं बहुत चीज़ों को इस तरीके से देख रही थी। हालांकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था, बट इन दिस ईयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, है ना। तो जब ये साल शुरू हुआ था 2025 जनवरी, तभी से ये मेरे लिए काफ़ी ड्रामेटिक सा रहा है ना। आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर आने वाला कैसा होगा कैसा नहीं, बट मैंने जो चीज़ सीखी है मैं वो आपको शेयर करूँ। यार ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, मतलब आप होप मत छोड़ना कभी भी।
कभी भी आपको होप नहीं छोड़नी है। आपकी मेंटल हेल्थ तबाह हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, बट और दो चीज़ है, एक होप नहीं छोड़नी है और एक अच्छाई नहीं छोड़नी है ना। मेरे पास भी ऐसा टाइम था कि मुझे लगता कि अच्छाई करके कुछ नहीं होगा, हम कितना किसी का अच्छा कर सकते हैं, मेरे साथ तो इंसान अच्छा कर ही नहीं रहा, ये वो। मैंने जो इस ईयर मेरे गॉड ने मुझे सिखाया है वो ये है ना कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो एक लिमिट है उसकी। आपके आंसुओं की भी एक लिमिट है, आपको मिलने वाले दुख की एक लिमिट है। सब चीज़ की लिमिट तय है ना। ज़रूरत से ज़्यादा हमको नहीं मिलती कोई चीज़। तो दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब की भी एक लिमिट होती है ना। उसके बाद हमको चीज़ें नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि जैसे खुशियों की होती है ना, लोग कहते हैं कि ज़्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा, ये वो। तो ये साल मुझे ये सिखाया ना कि ज़्यादा रोना ही मतलब ज़िंदगी में हम हमेशा ही नहीं रोते रहेंगे। हमारा एक लिमिट है, एक घड़ा है दुख का जो भरेगा, उसके बाद हम ज़िंदगी में नहीं रोएंगे, है ना। तो ये साल तो ऐसा रहा मेरा, और ये साल आज ख़त्म होने को आ रहा है। और मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैं बताऊँ, तुम लोग को 2-3 काम करने हैं। पहला काम, होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है। हो सकता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो गई हो, कुछ नहीं बचा है, कुछ करने को नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, तुम स्पीचलेस हो गए हो, तुम अंदर से खाली हो गए हो। अपना विश्वास अपने ईश्वर पर बनाकर रखना है। पहला काम हमें ये करना है, ठीक है। आई होप तुम लोग सुन रहे होगे और मेरी बात को समझोगे, ठीक है। मैं बहुत दिल से और बहुत मन से ये बात कह रही हूँ, बहुत इंटेंसिटी से कह रही हूँ। और मैंने जो इस साल सीखा है वो इस वीडियो के थ्रू मैं बता रही हूँ, ताकि जब आपके, वैसे तो मैं ये नहीं कहती कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ नहीं आए, कभी कभी बहुत बुरा फेज़ आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना, आप एक अच्छे रूप के साथ बाहर निकलते हो। तो कभी भी मुसीबतों से, परेशानियों से, मेंटल टॉर्चर से इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाना है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, ठीक है। मैं उस फेज़ से होकर आई हूँ, मुझे मालूम है कि क्या होता है दुख, क्या होता है जब एंजाइटी होती है, क्या होता है जब आप अपने आप को एकदम अकेला पाते हो। सबके होते हुए भी जब आपको कोई दिखाई नहीं देता तो वो फेस क्या होता है। तो मैंने वो चीज़ को देखा है। आपको मैं बता रही हूँ कि आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, ठीक है। अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, हमेशा ये चीज़ कहनी है। मैंने एक चीज़ देखी ना, अगर आपके मन में प्रेम है, आपके मन में करुणा है, आप लोगों का अच्छा सोच रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, तो योर गॉड विल ऑलवेज पे ऑफ दिस। हमेशा इस चीज़ का कर्ज आपके ईश्वर आपको चुकाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी विश्वास नहीं कर रहा है, आपको हमेशा हर तरफ से दर्द, आंसू, ये सब मिल रहे हैं, तो भी आपको खुद पे विश्वास रखना है। आपको ये कहना है कि मैंने गलत नहीं किया। और एक और बात, सिर्फ कहना ही नहीं है, अगर आपने गलत नहीं किया है तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। देखो, दूसरा आदमी आपको गलत कह रहा है, सही कह रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी आत्मा में ये पता होता है कि आपने यहाँ गलत किया है, आपने यहाँ सही किया है। किसी को जज करने से आपका अंदर का सच नहीं बदलता।
ठीक है, मैंने ये चीज़ जानी है कि लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं ना, इट डजेंट मीन आप अच्छे हो। आपने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हों जो उनको नहीं पता है, और उस बेसिस पे वो आपको अच्छा बोल रहे हैं। अपोज़िट अगर मैं इसकी बात करूँ कि हो सकता है आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, बट कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, इट डज़न्ट मीन आप बुरे हो, क्योंकि आप अपने इनर में जान रहे हो कि आपने क्या अच्छा किया है और क्या अच्छा नहीं किया है। तो बाहर के जजमेंटल नज़रों से अपने आप को नहीं देखना है। हम अपने आप में जानते हैं कि हमने कहाँ अच्छा किया है और कहाँ बुरा किया है। पहली चीज़ ये हो, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा जो मैंने लाइफ लेसन लिया है, देखो, मैंने ये चीज़ सीखी है ना कि जब हमारे पास बुरी चीज़ें आती हैं, है ना, जब जब हमको रोना पड़ता है, जब हमारे पास तकलीफ़ होती है, तो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि मेरे आंसू अगर इस व्यक्ति ने दिए हैं, है ना, किसी को किसी के लिए मैंने बहुत अच्छा किया है, इसने मेरे को जीवन में दुख दिया है, पीड़ा दिया है, तो एक एक पर्सनालिटी होती है ये कि सेम चीज़ मैं उसे रिटर्न करूँगी, बदला, रिवेंज, ये वो। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा कि आपको अपने अंदर करुणा रखनी है, अपने अंदर से अच्छाई को नहीं जाने देना। इवन वो पर्सन आपके साथ बुरा किया, अच्छा किया, क्या किया, आप ट्रस्ट करो मत करो, वो आपकी बात है। हाँ, ये कह सकते हैं किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया तो आप उस पर ट्रस्ट दोबारा से मत करो। लेकिन मैं ये कहूँगी ना, दुनिया में किसी भी एक भी पर्सन के लिए अपने मन में जहर को मत रखो। मैं बता रही हूँ लिटरली, इससे ना उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जितना जहर रखोगे ना, आप उतना अंदर से डिकम्पोज होगे। तो अपने आप को बेहतर करने का और अपने आप को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने सीखा है वो है फॉरगिवनेस। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, फॉरगिव, ऑलवेज फॉरगिव, एंड नॉट इवन फॉरगिव, प्रे गुड फॉर हिम और हर। बुरा नहीं सोचना, हमें उसके बारे में नहीं कहना। हो सकता है कि हम गुस्से में कह सकते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, बट सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आप अपने किसी भी मंदिर में, यहाँ जहाँ भी आपकी जो भी आस्था है, प्रेयर करने जाओ, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप एक प्रेयर ज़रूर करके आना। ये उसकी लाइफ में गुड ऐड करे, बैड ऐड करे, ये तो उसके ओवरऑल कर्मास पे डिपेंड करता है। बट आप दूसरे को माफ़ कर दोगे ना, तो ये आप इसलिए माफ़ी नहीं दोगे क्योंकि वो माफ़ी को डिज़र्व करता है। माफ़ी इसलिए दी जाती है ना क्योंकि आप पीस को डिज़र्व करते हो, आप शांति को डिज़र्व करते हो। तो अपनी शांति, अपने सुकून के लिए हर एक व्यक्ति को माफ़ करके आगे बढ़ना है और उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना है। तो ये चीज़ है जो मैंने इस ईयर सीखी है, और ये भी चीज़ सीखी है कि लाइफ में कभी कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला। आपके पास जो है आपको उसी को ठोक पीट के सही करना है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, बट आई थिंक इन अ सिंगल वीडियो ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। तो एंड ऑफ द ईयर मैं आप लोग को मैंने जो सीखा मैं वो ये बता पाई इस वीडियो के माध्यम से। अब अपकमिंग ईयर के लिए हम अपने अंदर क्या चीज़ें लाएं ताकि मेरा मेरा माइंडसेट अच्छा बना रहे, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट किसी दिन बनाऊंगी, और आई विल रिकॉर्ड एंड उसे यूट्यूब पे ज़रूर डालूँगी। और मेरा ये वीडियोस बनाने का मतलब किसी को कुछ ज्ञान देना नहीं होता है, प्लीज़ मुझे कोई गलत ना समझे इसमें। बट मैं कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में कुछ सीख रही हूँ, तो आई थिंक कि मैं वीडियो को बनाऊँ, और जब मैं अपने जीवन में डीमोटिवेटेड दोबारा हूँ तो किसी और के वीडियोस को देखने से बेहतर मैं खुद के वीडियो को देखूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने क्या सीखा है, क्योंकि सम टाइम आप अपनी ही सीखी हुई चीज़ को भूल जाते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।